1962 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जसवंत सिंह की शहादत से जुड़ी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने अकेले 72 घंटे चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और विभिन्न चौकियों से दुश्मनों पर लगातार हमले करते रहे। जसवंत सिंह से जुड़ा यह वाकया 17 नवंबर 1962 का है, जब चीनी सेना तवांग से आगे निकलते हुए नूरानांग पहुंच गई। इसी दिन नूरानांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हुई। गढ़वाल राइफल के 4th बटालियन में तैनात जसवंत सिंह रावत ने अकेले नूरानांग का मोर्चा संभाला और लगातार 3 दिनों तक वे अलग अलग बंकरों में जाकर गोलीबारी करते रहे और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। शैला और नूरा नाम की 2 लड़कियों की मदद से जसवंत सिंह द्वारा अलग अलग बंकरों से जब गोलीबारी की जाती तब चीनी सैनिकों को लगता कि यहाँ भारी संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इसके बाद चीनी सैनिकों ने अपनी रणनीति बदलते हुए उस सेक्टर को चारों ओर से घेर लिया। 3 दिन बाद जसवंत सिंह चीनी सैनिकों से घिर गए। जब चीनी सैनिकों ने देखा कि एक अकेले सैनिक ने 3 दिनों तक उनकी नाक में दम कर रखा था, तो इस खींच में चीनियों ने जसवंत सिंह को बंधक बना लिया और जब कुछ न मिला तो टेलीफोन तार के सहारे उन्हें फांसी पर लटका दिया। फिर उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। जसवंत सिंह ने इस लड़ाई के दौरान कम से कम 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। जसवंत सिंह की इस शहादत को संजोए रखने के लिए 19 गढ़वाल राइफल ने यह युद्ध स्मारक बनवाया। स्मारक के एक छोर पर एक जसवंत मंदिर भी बनाया गया है। जसवंत की शहादत के गवाह बने टेलीफोन के तार और वे पेड़ जिस पर उन्हें फांसी से लटकाया गया था आज भी मौजूद है। आज भी जीवित हैं जसवंत सिंह लोहे की चादरों से बने जिन कमरों में रहा करते थे उसे स्मारक का मुख्य केंद्र बनाया गया। इस कमरे में आज भी रात के वक्त उनके कपड़े को प्रेस करके और जूतों को पॉलिश करके रखा जाता है। जसवंत सिंह की शहादत से जुड़ी कुछ किंवदंतियां भी हैं। इसी में एक है कि जब रात को उनके कपड़ों और जूतों को रखा जाता था और लोग जब सुबह उसे देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि किसी व्यक्ति ने उन पोशाकों और जूतों का इस्तेमाल किया है। इस पोस्ट पर तैनात किसी सैनिक को जब झपकी आती है तो कोई उन्हें यह कहकर थप्पड़ मारता है कि जगे रहो, सीमाओं की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। इतना ही नहीं, एक किंवदंती यह भी है कि उस राह से गुजरने वाला कोई राहगीर उनकी शहादत स्थली पर बगैर नमन किए आगे बढ़ता है तो उसे कोई न कोई नुकसान जरूर होता है। हर ड्राइवर अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जसवंतगढ़ में जरूर रुकता है। यह जसवंत सिंह की वीरता ही थी कि भारत सरकार ने उनकी शहादत के बाद भी सेवानिवृत्ति की उम्र तक उन्हें उसी प्रकार से पदोन्नति दी जैसा उन्हें जीवित होने पर दी जाती थी। भारतीय सेना में अपने आप में यह मिसाल है कि शहीद होने के बाद भी उन्हें समयवार पदोन्नति दी जाती रही। मतलब वह सिपाही के रूप में सेना से जुड़े और सूबेदार के पद पर रहते हुए शहीद हुए, लेकिन सेवानिवृत्त लगभग 40 साल बाद हुए। शैला और नूरा की शहादत भी कम नहीं है। नूरा नाम के इस युद्ध के दौरान शैला और नूरा नाम की 2 लड़कियों की शहादत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जसवंत सिंह जब युद्ध में अकेले डटे थे तो इन्हीं दोनों ने शस्त्र और असलहे उन्हें उपलब्ध कराए। जो भारतीय सैनिक शहीद होते उनके हथियारों को वे लाती और जसवंत सिंह को समर्पित करती और उन्हीं हथियारों से जसवंत सिंह ने लगातार 72 घंटे चीनी सैनिकों को अपने पास भी फटकने नहीं दिया और अंततः वे भारत माता की गोद में लिपट गए और इतिहास में अपने नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लिया। युद्ध में नूरा मारी गई और शैला ने चीनियों के हाथ लगने से पहले आत्महत्या कर ली। नूरा के नाम से यहाँ पर हाईवे है और जिस स्थान पर शैला ने आत्महत्या की उसे शैला पीक कहते हैं। अरुणाचल के लोगों को यह बात इस युद्ध के 50 साल बाद भी सालती रही है कि जसवंत सिंह जैसे योद्धा को आज तक परमवीर चक्र क्यों नहीं मिला। जसवंत को भगोड़ा घोषित किया गया जब वास्तविकता चीनियों और स्थानीय लोगों द्वारा पता चली, जब और चीनी कमांडर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर तांबे के तमगे के साथ उनका कटासर वापस किया तो दबाव में महावीर चक्र दिया गया। क्या जसवंत दूर किसी पहाड़ी प्रदेश का नहीं होता तो उसे परमवीर चक्र नहीं मिल गया होता। जब अरुणाचल के लोग जसवंत के लिए परमवीर चक्र की मांग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।